बात तो उस दिन की जब एक बाग में किलकारियां नहीं चीखें गूंज रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट और उससे छलनी होती इंसानी चीख एक दूसरे को दबाने में लगी थी। यह जालियांवाला बाग था जो सदी का सबसे बड़ा नरसंहार माना गया। इस नरसंहार की निंदा दुनिया भर में हुई। भारत में जिस ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यह कांड हुआ उसकी कसक आज तक है, जिसे ब्रिटिश भी मानते हैं। 2019 में इंग्लैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा ने संसद में बयान देकर अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग नरसंहार पर अफसोस जताया था। उन्होंने कहा था कि यह एक शर्मनाक दाग है। जिस नरसंहार पर ब्रिटिश हुकूमत 100 साल बाद अफसोस जता रहा है, हालात तब वैसे नहीं थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर के इशारे पर। जनरल डायर के खिलाफ गुस्सा ब्रिटिश हुकूमत के दमन से दबता गया। जनरल डायर लंदन वापस चला गया, जहां उसका शानदार स्वागत हुआ। कई ब्रिटिश अफसरों की नजर में जनरल डायर हीरो बन चुका था और उन्हीं में एक अफसर थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ ड्वायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्वायर हर मौके पर जालियांवाला बाग के नरसंहार पर जनरल डायर का बचाव करने वालों में शामिल थे। यही कारण था कि भारतीयों की नजरों में उनका दोष भी जनरल डायर से कम नहीं था। 1919 के बैसाखी की खुशियों को खून में बहते हजारों लोगों ने देखा। हजारों नहीं रहे तो हजारों के मन में यह टीस चुभती रही। जिनके दिल में यह टीस गड़ गई उनमें एक थे उधम सिंह कंबोज। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उधम सिंह सिर्फ 20 वर्ष के थे। उनके मन में इस घटना को लेकर गुस्सा गहरा था, लेकिन बदला लेने का मौका उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इस घटना के बाद जनरल डायर लंदन लौट चुका था, जहां 1927 में उसकी मौत हो गई। उधम सिंह के दिल में बदले की आग जलती रही और इस आग का ज्वालामुखी 21 साल बाद फूटा। उधम सिंह पर अनीता आनंद की एक किताब है, द पेशेंट असासिन। इसमें साफ जिक्र है कि ड्वायर एक ऐसा प्रशासक था जो भारत में काम करने के बाद भी यहाँ के लोगों से कभी जुड़ा नहीं। उसने बार बार जालियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहराया और उसकी इसी सोच ने उसे भारतीयों के सीधे खिलाफ कर दिया। उधम सिंह ने जनरल डायर की मौत के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी ड्वायर को ही माना और उसी से बदला लेने की ठानी। नरसंहार को बीते 2 दशक बीत गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम परवान चढ़ चुका था, लेकिन उधम सिंह के दिल में बदले की आग लगातार धधक रही थी। 1933 में जाली पासपोर्ट के सहारे इंग्लैंड पहुंचे उधम सिंह कंबोज ने अपना पूरा हुलिया बदला। वहां की संस्कृति में खुद को ढाल लिया। दिन, महीने, साल बीते और फिर आई 13 मार्च 1940 की सुबह। लंदन के कैक्सटन हॉल में सबसे आगे की लाइन में बैठे थे माइकल ड्वायर और यहीं पहुंचे उधम सिंह कंबोज ने पहली गोली सीधे ड्वायर के सीने के पार कर दी। दूसरी गोली लगी तो ड्वायर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उधम सिंह के अंदर आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। ड्वायर के बाद उन्होंने बारी बारी से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रहे लॉर्ड जेटलैंड, बंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड लेमिंगटन और पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सुईडेन पर भी फायर किया। लॉर्ड जेटलैंड को 2 गोलियां लगी भी, लेकिन ड्वायर के अलावा सभी बच गए। इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की है। ब्रिटिश हुकूमत ने यह भी प्रयास किया कि उधम सिंह कंबोज को जालियांवाला बाग से कोई ना जोड़े, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सके। उस घटना के बाद उधम सिंह गिरफ्तार हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैंने बदला लेने के लिए 21 सालों का इंतजार किया, मुझे अब मौत का डर नहीं। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद उनकी लाश वहां दफन कर दी गई, लेकिन 1974 में 19 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर लंदन की कब्र से निकालकर भारत लाया गया। तब उनका अंतिम संस्कार हुआ और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी चिता को आग दी। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।